हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस मैंने अभी करी है पूजा। पूजा हो गई है। लड्डू गोपाल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आज हमारे नई ड्रेस इन्होंने पहनी है क्योंकि अभी मैं इनकी 3 ड्रेस लेके आई हूँ समर के हिसाब से। तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं इस कलर में। इस कलर की इनके पास थी भी नहीं। और बस जो है आप लोग भी धूप आरती ले लीजिए। मैंने सोचा आज का व्लॉग जो है आप पूजा से शुरू करते हैं। पूजा पहले मैंने कर ली थी और व्लॉग शुरू पहले हो जाता है तो फिर नहीं कर पाती, और व्लॉग शुरू नहीं होता कई बार तो मैं पूजा से शुरू कर लेती हूँ। हेलो जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज वैसे तो आपने टाइटल देख लिया होगा व्लॉग का। आज है हमारी एनिवर्सरी। तो आज का व्लॉग एनिवर्सरी का ही रहने वाला है। और आज कितने साल हो गए हैं? 23 साल हो चुके हैं। पतिदेव जी कैसा लग रहा है? 23 साल हमारे लड़ाई में बीत गए। लड़ते झगड़ते 23 साल हमारे बीत चुके हैं, है ना। कभी खुशी कभी गम। तो 23 साल हो चुके हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आज एक दिन पहले एनिवर्सरी बनती है, वैसे तो होंगे कल। और जी यहाँ पे मैंने हल्की सी मेहंदी लगाई थी कल रात को। वैसे मेरा मन नहीं था मेहंदी लगाने का, पर फिर भी मैंने हल्की सी लगा ली थी। तो शगुन कर लिया था, मतलब हमेशा नहीं लगाती हूँ। तो ये तो रेडी हो चुके हैं। वैसे आज दिन संडे का है। ये रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से थी इनकी छुट्टी। 2 दिन से घर पे थे और आज ही ऑफिस जाएंगे। आज संडे इनका ऑफ नहीं है। संडे इस बार इनका जो है ऑफिस रहेगा, क्योंकि सैटरडे और फ्राइडे दोनों दिन छुट्टी थी। वैसे आज छुट्टी होनी चाहिए थी और ये लेते हैं नहीं छुट्टी, है ना। छुट्टी करते नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। देखो चलो कोई काम होगा, कोई ऐसा खास नहीं है कि हम कहीं मतलब ऐसा एंजॉय कर रहे हैं या कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं है। सिंपल सा हमारा दिन रहने वाला है। सब अपना अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, सब अपना काम करेंगे, है ना। तो अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन क्या करना है वो हमें नहीं पता। क्या हम बच्चे हैं, कभी बोलते हैं मम्मी बाहर खाना खाने जाएंगे, कभी जो है हम क्या बोल रही हूँ मैं घर में ही कर लेंगे। बस जैसा होगा टाइम टू टाइम हो जाएगा, जैसा मन करेगा। पता तो चल ही जाएगा। हाँ जो होगा। चलो अब ला हैप्पी एनिवर्सरी। गेस कीजिए क्या हो सकता है। क्या हो गैस करना क्यों खोल कर देखो वो तो करेंगे, खोलेंगे, पर पहले हम देखते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब बच्चे बड़े हो गए, अब आपको पता भी नहीं लगता क्या है। चलो खोलो। मना किया था, हम मना नहीं करेंगे। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब आपकी जरूरत नहीं है कि आप कुछ हमें मार्केट लेके जाएंगे। ये तो इनकी शैतानी है। मैं वो नहीं करा रही थी आपको कह रहा। ये आपका शैतान बेटा, ये बच्चों की श्रेय ने कल अपना ट्राई मार लिया था। आज श्रेय अपना गिफ्ट लाएगा भाई, बिना ओकेजन। हटा लो पहले से रैप को पूरा। हटा दो बस। चलो इतनी बेइज्जती कर दो इस रैप की बेचारी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाओ। क्या आगे पता है हमारे देखा आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव सदा बलत और को खाओ पियो। चल के नहीं
उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, फटाफट से आटा लगाना शुरू किया। सब्ज़ी पहले ही बनी हुई थी, सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी। और बस यहाँ पे बीच बीच में बातें भी आज हो रही हैं क्योंकि बच्चे दोनों घर पे हैं, ये भी अभी घर पे ही हैं, तो इनको जाना है ऑफिस। तो फटाफट से बस आटा लगाना शुरू किया और तवा रख दिया गर्म होने के लिए। और श्री ने कर दिया है अपने पापा के लिए दूध गर्म फटाफट से। तो क्योंकि नाश्ते में ना एक रोटी लेते हैं या फिर कभी पराठा, पराठा तो बनता ही नहीं है, पराठा संडे टू संडे हम बनाते हैं, नहीं तो फिर रोटी ही। क्योंकि पराठे डेली डेली खाना ना तो बच्चों को ही पसंद है और खाने भी नहीं चाहिए। बिना खाए हम सब भी जो है पराठे खाए बगैर ही, मतलब बिना खाए नहीं, सॉरी, पराठे खाए बगैर इतने हेल्दी हो रहे हैं सब, बस इनको छोड़कर। हम 6 लोग हैं घर में और सबसे पतले ये हैं। तो जो है इनको तो हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, ये तो पतले ही रहेंगे। क्योंकि देखो बीमारी का हो ही जाता है जब कोई बीमारी ऐसी लग जाती है ना, तो इसलिए। तो बस खाना पीना हुआ, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके लिए दूध मैंने पैन में डाला, फुल क्रीम पैकेट वाला, और इसको जो है गर्म होने रख दिया बॉयल होने के लिए। उस दिन मैंने जो रेसिपी बनाई थी कस्टर्ड के साथ, उसमें स्टफिंग किस चीज़ की मैंने डाली थी, ब्रेड के अंदर, तो वो मैंने सब कुछ दिखाया था। उसमें मैंने पनीर और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग डाली थी। पनीर मैश करके उसमें जो है मतलब हाथों से ही पनीर को कर लिया था और उसमें फिर ड्राई फ्रूट डाले थे। वो स्टफिंग मैंने ब्रेड के अंदर डाली थी और फिर उसमें ये कस्टर्ड मिला हुआ मिक्सचर, मतलब ये जो दूध था कस्टर्ड, ये डाल दिया था। तो इस तरीके से वो रेसिपी करी थी मैंने। आगे फिर कभी बनाऊंगी तो आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, कस्टर्ड पाउडर 2 स्पून या मतलब 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, जितना भी आपका दूध है उस हिसाब से। तो बस यहाँ पे उस दिन मैंने वनीला फ्लेवर लिया था और ये रखा हुआ था, बनानी तो था मुझे जो है वनीला वाला ही, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी भी रखा हुआ था, फिर मैंने जो है हो जाएगा ख़राब रखा तो इसी को बना लेती हूँ। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है मिक्स करके, दूध में थोड़ा सा दूध निकाल लिया था क्योंकि ना ये ठंडे में घुलता है अच्छे से और ना ये ज़्यादा बॉयल में। तो अब इसको चला रही हूँ और चीनी मैंने डाल दी थी टेस्ट के हिसाब से। तो बस इसको चला रही हूँ और ठंडा होने के बाद फिर इसमें बाद में फ्रूट वगैरह डल जाएंगे। अभी बस इतना ही करके रखूँगी कि इसको थोड़ा ठंडा करूँ और फिर इसको बाउल में डाल के और रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और जब ये खाना होगा शाम के टाइम, तब जो है मैं इसमें फ्रूट वगैरह कट करके डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे शॉप पर भी जाना है और अभी कोई खाएगा भी नहीं, गर्म तो खाया भी नहीं जाता। हाँ जी, तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। काम मेरा ख़त्म हो चुका है सारा काम, मैंने कुछ भी आज जो है रिकॉर्ड नहीं किया। और मैंने अभी पहना है ये मस्टर्ड सूट, ये आपका देखा हुआ है वैसे तो, पहले भी मैं इसको एक बार पहन चुकी हूँ। ये पहना है मैंने, देखो ये वाला पहले आपने देख लिया। मैं अब आपको अपनी फुटवेयर दिखाती हूँ जो कल मैं लेके आई थी, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग नहीं किया था। तो कल मार्केट गए, इनकी छुट्टी थी, ये घर पे ही थे, तो फिर ना तो शॉप पे ऐसा कुछ हुआ। दोपहर बाद गई, फिर मैं मार्केट चली गई। तो कल घर पे ही ऐसा रहा, जब होता है ना कि बच्चे सब, हस्बैंड सब घर में होते हैं, तो ऐसे होता है काम करने का मन होता नहीं, लेट 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 सब काम ऐसे होता है। और कल तो फिर फेस्टिवल से अगला दिन था, तो बस वही था कि चलो आज नहीं करते। तो कल कुछ नहीं हुआ था, मैंने ब्लॉग भी नहीं किया था। मार्केट गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग करी। मैंने जो इनको वॉच दी है वो तो मैं पहले ही लेके आ गई थी, इनके साथ नहीं लाई, वो तो मैं और अंश एक दिन ले आए थे पहले ही, क्योंकि कल था सैटरडे को मैं नहीं लेना चाह रही थी। कल हम गए थे, इनके जो है चश्मे वगैरह दोनों के होने थे, अंश का और अंश के पापा का, पर अंश को पसंद नहीं आया, अभी उसको 1-2 दिन लगेगा। ये अपना दे के आ गए थे, उनका आज आ जाएगा। और फिर मैं लेके आई थी अपने लिए कुछ स्लीपर वगैरह, मतलब मुझे 1-2 फुटवेयर लेना था, एक नहीं 2 ही लेने थे, जिससे कि एक कभी कभी मैं पहन लूँ और फिर चेंज करके पहन लूँ। लेती रहती हूँ पर फिर भी वो हो जाते हैं, मतलब मुझे सॉफ्ट चाहिए, कि जो सॉफ्ट हो। इतने घंटे खड़े रह के पैरों में, एड़ियों में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। या फिर मैं ये सोच रही हूँ इनसे एक बार काम चले तो चले, अगर इन पे ऐसा मतलब पेन वगैरह नहीं होता, नहीं तो फिर एक बार फिर मुझे चेकअप कराना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने फुटवेयर दिखाती हूँ। बाकी और मेरा कोई गिफ्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे गिफ्ट तो बहुत सारे कपड़े वगैरह लेती रहती हूँ मैं अपनी शॉप से, वो आपके साथ शेयर भी नहीं हो पाते। तो ऐसा कुछ मैंने लिया नहीं है। सूट लेती रहती हूँ,
अभी पीछे भी लिया था, विंटर में इतने सारे लिए थे, अभी फिर और आगे कॉटन के स्टिच कराऊंगी। तो 2 अभी मैंने करा लिए, एक अगर आज रेडी हो गया, अभी तक नहीं हुआ था तो आज मैं शाम को पहन लूँगी, नहीं तो फिर जो है बाद में पहना जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक मैंने रेडी होने के लिए दे रखा है और अभी 2 कॉटन के और देने हैं, तो 3-4 सूट की मेरी शॉपिंग हो जाएगी। एक तो मम्मी की तरफ से हो जाएगा, जो विकास ने मेरे पैसे भेजे थे तो उनका एक सूट मैं ले लेती हूँ, बोला था, क्योंकि पहले भाई को भी मेरे 1 साल नहीं हुआ है ना, तो पहले पापा की वजह से ऐसा ही हुआ 1 साल तक, तो एक सूट मैं उनमें से भी लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा कहते हैं ना कि कोथली पे कपड़ा ज़रूरी होता है ऐसे में। तो बस एक सूट मैं उनकी तरफ से ले लेती हूँ और बाकी तो घर पे होता ही रहता है। तो जी बस ऐसा हो रहा है। मैसेज देखो कितने आ रहे हैं आप लोगों के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे, इतनी सारी विशेष, थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो अब बातों में लग गई ना, देखो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने फुटवियर। इनके तो इस बार हो गए हैं 2-2 गिफ्ट्स 2 हो गए। एक देखो मेहंदी पे भी मेरी काफ़ी रंग आ गया, मैंने ऐसे शगुन के लिए लगा ली थी। बहुत बड़ा दिन होता है एनिवर्सरी का, वेट रहता है 1 साल का, तो इसलिए बस मैंने शगुन के लिए लगा ली। वैसे तो मैं मार्केट गई थी, मैं पूरी हाथ भर के भी लगवा सकती थी, लेकिन नहीं लगवाना था मुझे। तो इनके 2 गिफ्ट्स हो गए, एक जो है चश्मा और एक घड़ी, और मेरी 2 फुटवियर, तो 2 गिफ्ट मेरे हो गए। देखो पकड़ना, ये देखिए जी, तो ये एक जोड़ी तो मेरी ये है, और डॉक्टर सोली है ये, और जो मैंने दोनों जोड़ी ली है, मतलब सॉफ्ट वाली ली हैं दोनों ही। ये देखिए कलर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर कलर है इनका, लाइट सा कलर है, ना इनका अनियन कलर है, ना इनका पिंक कलर है, ना इनका ब्राउन है, मतलब अलग ही शेड है। तो एक जोड़ी तो है ये, और इनको मैं घर में डेली में पानी में कैसे भी पहन सकती हूँ। तो ये तो हो गई हमारी इस तरीके की, हालांकि है ये उसी हिसाब की कि हम जो है पानी में ना ही पहने तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी, बाकी घर में मैं इनको पहनने वाली हूँ। हील मुझे चाहिए तो उस हिसाब की हील भी हैं और बहुत सॉफ्ट भी हैं। एक स्लीपर है मेरे ये भी बहुत ही कंफर्टेबल, जो इनका कुशन है ना बहुत बढ़िया कुशन, हील वाला है, बहुत बढ़िया, मतलब कुशन भी है और साथ में हील भी है, तो अच्छा है। और फ्लैट में ऐसे नहीं पहनी जाती, जो बिल्कुल फ्लैट होती है। जुत्ती लेने वाली थी मैं, पर इसलिए जुत्ती नहीं लेती, जुत्ती में ना मुझे ऐसा लगता है जिसमें पीछे गिर रही हूँ, और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता। सब लोग पहनते हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 500 तक बहुत अच्छी आ जाती हैं, पर मैं नहीं पहन सकती उनको, मुझे कंफर्टेबल ही नहीं लगता, अपना पैर ही डाल के अच्छा नहीं लगता उसमें। तो एक है ये ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक ग्रे, तो मतलब ब्लूइश सा शेड आ रहा है इनपे। ये जो इनपे हो रखी है ना, ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है बहुत सुंदर सी। तो ये है मेरी, ये वाले मेरे एक और स्लीपर बहुत सुंदर, ठीक है, बताना कैसे लगे। सबसे ज़्यादा तो मैं कंफर्टेबल देखती हूँ कि पैर जो है सॉफ्ट पे मेरा रखा जाए। तो ये है, ये थोड़ी कॉस्टली है, फिर आप प्राइस भी पूछोगे, तो ये तो लगभग है 1400 या 1500 कुछ इस तरीके की, 1400 होंगी शायद ये वाली, और ये थी मेरी 1000 ये वाली, ठीक है। और एक और हमने लिया था, एक शूज लिए हैं श्रेय के लिए, ये हैं लेदर शूज, जो इसके कॉलेज वगैरह के लिए लिए हैं। पहले ये घर में पहनते, घर में बोल रही हूँ, ये पहले ऑफिस में यही पहनते थे, लेकिन अब ये भी नहीं पहनते, तो श्रेय के कॉलेज के खराब हो रहे थे, तो ये है उसके लिए कॉलेज के। और ये ऐसे हैं लगभग 1000, ये 1000 के आसपास है। तो मैंने प्राइस भी साथ साथ बता दी। ये हैं इसके शूज़। तो ये हमारी कल की शूज़ की शॉपिंग थी। बाकी जो इनका चश्मा आएगा वो रात को आएगा, वो मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। मेरा तो यही है बाकी ज़्यादा कुछ मेरी हुआ नहीं, ना मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग करी, ना कोई जो है वो स्पेशल गिफ्ट तो रोज़ ही होते हैं, गिफ्ट का ऐसा कुछ नहीं है, जब ज़रूरत होती है तब हम ले लेते हैं, तभी हमारे गिफ्ट हो जाते हैं। चलो तो अब मैं चलती हूँ शॉप पर और फिर मिलते हैं बाद में आपसे। हम घर आ गए हैं शॉप से और अब खाने पीने की कुछ तैयारी हो रही है, मतलब पेट पूजा। अंश को चाहिए ठंडी चाट, जो कि देखो
मैंने एक्स्ट्रा बड़े बना के रख दिए थे, तो ये पानी में आज भिगो दिए हैं, थोड़े गर्म पानी में। और ये बड़े हमारे बढ़िया सॉफ्ट फिर से जो है फूल गए हैं, ये देखिए। तो अब अंश खाएगा अपने दही बड़े और श्रेय ने भिगा दिए थे क्योंकि मैं तो शॉप पर ही थी, तो इनको मैं चाट लगा के दे देती हूँ। और इधर चाय भी बन रही है। इंडक्शन हमारा ख़राब हो गया, तो आजकल चाय बन रही है कूट वाले भगोने में, क्योंकि स्टील गैस के ऊपर ना जल जाता है। तो यहाँ पे चाय बची हुई है, थोड़ी सी चाय और मैं लूँगी चाय, और ये खाएंगे अपनी चाट। तो चलो चाट जो है, चाय बोल ली, चाट रेडी कर देते हैं। अब है ये आम शॉप से आ गए हैं, शाम का टाइम। तो फ्रूट मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं, दोनों तरह के। मैंने अंगूर जो ग्रेप्स हैं वो मैंने कर लिए, फिर जो है थोड़े से अनार के दाने निकाल लिए, थोड़ा सा बनाना और एप्पल। तो सारे फ्रूट मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं यहाँ पे आने के बाद, और अब इसमें डाल दिए क्योंकि ये अच्छे से ठंडा हो चुका था, थिक भी हो गया था। लेकिन फ्रूट डालने के बाद फिर ये अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो ये मॉइस्चर होगा फ्रूट डालने के बाद, तो ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन के हो गया है तैयार। स्वीट डिश हमारी रेडी हो गई है। और उसके बाद फिर जो है अब मिलेंगे आपसे शाम के टाइम, मतलब रात के टाइम, देखते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे शॉप पर जाना है। हाँ जी, तो जो है हम आ गए हैं शॉप से, और अब जो है केक कटिंग की बारी आ चुकी है हमारी। और देखो मैंने सूट चेंज कर लिया और बाल मैंने सेट नहीं करे, तो यहाँ पे ये सूट मैंने पहना है जो मैंने स्टिच कराया था, ये सुबह नहीं पहना था। तो अब केक कट करते हैं। अब टाइम है केक कट करने का। टाइम तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं आज शॉप से बहुत लेट आई हूँ। शॉप पर अच्छा खासा आज काम चल रहा था, काफ़ी अच्छा काम चला मतलब। तो वह जैसे ही कस्टमर गए और फिर मैं फटाफट से घर आई। ये भी मेरे से पहले ही आज आ गए थे शॉप पर ही, तो इन्होंने भी थोड़ा सा वहीं पे टाइम लगाया क्योंकि काफ़ी काम फैल चुका था। और बस सब जो है जितने लोग हम घर में हैं सब ने मिलके मतलब केक काटा। और उसके बाद फिर जो खाने वाने का है वो बाहर का ही है, खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि काम चलता रहना चाहिए। देखो खाना वैसे मैं घर पे बना लेती, लेकिन बच्चों का मन नहीं था, फिर मैं शॉप से पहले ही आ जाती, लेकिन उनका मन नहीं था, तो इसलिए कि हमें बाहर ही खाना है। और बस यहाँ पे फिर जो है सबको केक खिलाया और पापा से आशीर्वाद लिया। इस तरीके से आज का जो है हमारा दिन बड़ों के आशीर्वाद से और आप लोगों की सभी बेस्ट विशेस इतनी आई, सभी के आशीर्वाद से हम जो है फिर गए खाना खाने के लिए बाहर। और मैंने यहाँ सूट भी मैंने चेंज कर लिया था। दिन में मैंने दूसरा सूट पहना था, फिर मैंने ये दूसरा मतलब ये सूट मैंने स्टिच कराया था, तो ये मैंने पहन लिया थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, तो हम आ गए हैं बाहर खाना खाने के लिए। यहाँ पे हम एक बार पहले भी आए थे, तो वहीं पे आए हैं। और पापा का पहले ही हम पैक करके उनको खिला के तब आए हैं। पहले अंश लेके चला गया था, उनका केक के साथ ही पैक करा दिया था, तो उनका खाना हो गया था। क्योंकि पापा बाहर नहीं आते, मतलब इस टाइम लेट हो जाता है ना, तो पापा आराम से घर में, पापा और दीदी दोनों खाएंगे घर में, उनका हो गया है। और फिर हम आए। इधर दोनों भाई हैं, अगर दिख जाए तो। हेलो हेलो हेलो, दिख भी रहे हो? मुझे नहीं दिख रहा। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? एनिवर्सरी में हम बाहर खाना खाने आए, टाइम निकाल कर 10 बजे। 10 खाने का यही 10 बजे आए हम खाना खाने के लिए। 10 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो जब तक कुछ वो करा कि देखा क्या डिसाइड हुआ, क्या आना है क्या नहीं आना है, तो वो सब। फिर हम आ गए रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, जो मतलब पास के होंगे ना शिवालिक नगर के, तो उनको पता होगा शिवालिक नगर में ही है। और हम यहाँ पे दूसरी बार आए, तो खाना ऑर्डर किया जो देख दाख के सबने अपनी पसंद से, और फिर खाना खाया, फिर हम निकल लिए। और आज का व्लॉग का एंड भी जो है हम यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, काफ़ी हम लेट हो चुके थे, करीब 11 बजने वाले थे। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।